श्री गुरु नानक देव जी के जन्म के बाद मेहता कालू जी अपने कुल पुरोहित पंडित हरदयाल के पास जन्म पत्री बनवाने पहुँचे। पंडित ने पूछा, मेहता जी किस काम से आए हो? मेहता जी ने कहा, मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, उसकी जन्म पत्री बनानी है। पंडित ने कहा कि वह पाठ में व्यस्त है और अगली सुबह आएगा। अगले दिन पंडित हरदयाल मेहता जी के घर पहुंचा। आशीर्वाद देकर बोला, कागज, केसर और गुड़ लेकर आओ। जब सब कुछ आ गया तो पंडित ने पूछा, बालक ने किस घड़ी जन्म लिया? मेहता जी ने समय बताया, पर पंडित ने कहा, दाई दाउलता से पूछो, उसे सही जानकारी होगी। जब दाई से पूछा गया तो उसने कहा, पंडित जी, बहुत बच्चों ने जन्म लिया है मेरे हाथों, पर यह बालक साधारण नहीं, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। यह सुनकर पंडित बोला, जन्म के समय के अनुसार इस बालक के सिर पर मानो छत्र दिखाई देता है, मुझे दर्शन करवा। मेहता कालू जी बाल रूप गुरु नानक को लेकर आए। पंडित ने दर्शन करते ही हाथ जोड़ लिए और गहरी श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। मेहता जी ने पूछा, बालक का नाम और गुण बताओ। पंडित ने कहा, मैं सोच विचार करूंगा, और चला गया। 13 दिन बाद पंडित हरदयाल फिर आया। उसने बालक को चोला पहनाया और नाम रखा, नानक निरंकारी। मेहता जी को आश्चर्य हुआ, यह नाम तो जैसे हिंदू और तुर्क दोनों का लगता है। पंडित बोला, मेहता जी, यह बालक अवतारी पुरुष है, इसे हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजेंगे। इसका नाम धरती और आकाश पर अमर रहेगा, समुद्र भी इसकी आज्ञा मानेगा, और यह निरंकार का जाप करेगा तथा लोगों को भी वही जपाएगा। यह परमात्मा की जीवंत ज्योत है। 9 नाथ, 84 सिद्ध, 52 वीर, 64 योगिनिया, देव, दानव, वीर, पैगंबर सभी इसकी आज्ञा मानेंगे। यह कहकर पंडित अपने घर चला गया। मेहता कालू जी और माता तृप्ता जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे गांव में शुभकामनाएं गूंज उठीं। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में वाहेगुरु या धन गुरु नानक अवश्य लिखें। कथा सुनाते समय यदि कोई भूल चूक हुई हो तो गुरु जी और संगत कृपा करके क्षमा करें। गुरु जी के आगे के जीवन की कथा तथा अन्य दिव्य अवतारों की कथाएं सुनने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।